जय श्री कृष्णा। दोस्तों कर्म गति रोके नहीं रुकती। जो आपके भाग्य में लिखा होता है उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। दोस्तों आज का यह प्रसंग महाभारत से लिया गया है। जब पुत्र वियोग से व्याकुल गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देने चली तो श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं, हे माता, मैं शोक मोह पीड़ा सबसे परे हूँ। ना जीत में, ना हार में, ना मान में, ना अपमान में, ना जीवन में, ना मृत्यु में, ना सत्य में और ना ही असत्य में मैं किसी से नहीं बंधा हूँ। हे माता, काल महाकाल सब मेरे दास हैं। मैं उन्हीं के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध करवाता हूँ। हे माता, युद्ध आवश्यक था, अतः जो चले गए उन पर शोक मत करो, बल्कि जो वर्तमान में है उन्हें स्वीकार करो। बीती बातों को याद करना दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर गांधारी बोली, हे कृष्ण, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम माँ नहीं हो। हे कृष्ण, तुम क्या जानो माँ की ममता, तुम क्या जानो पुत्र शोक की पीड़ा क्या होती है। तुम तो कहते हो मोह त्याग दो और ज्ञान की बातें बतलाते हो, तो जाओ। दोस्तों गांधारी श्री कृष्ण की तरफ अश्रु भरे नेत्रों से देखते हुए कहती है, ये कहना आसान है केशव, परंतु एक माता के लिए उसका पुत्र ही महत्वपूर्ण होता है। फिर वह पुत्र लायक है या नालायक, इसका माँ की ममता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना दुख एक माता को लायक पुत्र की मृत्यु पर होता है, उतना ही नालायक पुत्र की मृत्यु पर। लोग कहते हैं तुम आदि हो, ब्रह्म हो, लेकिन हो तो पुरुष ही। तुम्हारा हृदय वज्र का ही रहेगा। माता पार्वती देवी होते हुए भी अपने पुत्र गणेश का शोक सहन नहीं कर पाती हैं। हे कृष्ण, कभी माँ बनकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा गीता ज्ञान, तुम्हारा उपदेश ममता के आगे कितना टिकता है। यदि मोह ममता अज्ञान का परिचायक है तो तुमने इस मोह के संसार की रचना क्यों की है। बना लेते अपने ज्ञानियों का संसार। क्या आवश्यकता थी मोह ममता के संसार की। तुम्हें भी पता है तुम्हारा ज्ञान नीरस है, निर्जीव है। यह ज्ञान इतना यथार्थवादी है कि इससे संसार नहीं चल पाएगा। तभी तो तुम मोह ममता का सहारा लेते हो। जब गांधारी श्री कृष्ण से इतना कहती है कि उसी समय वहाँ पर सभी पांडव आ जाते हैं, जिन्हें श्री कृष्ण इशारे से बाहर जाने का संकेत देते हैं। परंतु युधिष्ठिर संकेत को नहीं समझ पाए और गांधारी के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, हे बड़ी माँ, हम आपके दोषी हैं, हम आपके अपराधी हैं। हो सके तो माता आप हमें क्षमा कर दो। दोस्तों युधिष्ठिर की वाणी को सुनकर गांधारी क्रोध में भर जाती है। उन्हें दुर्योधन की टूटी जंघा, दुशासन की छाती को चीरकर लहू पीता हुआ भीम का स्मरण होने लगता है। यह देख श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि गांधारी अब पुत्र शोक में पांडवों को श्राप दे देगी। इसीलिए श्री कृष्ण गांधारी का ध्यान पांडवों की तरफ से हटाने के लिए एक व्यंग कहते हैं कि हे माता, टूटना ही था उस जंघा को जिसने आपकी पुत्र वधू का अपमान किया। उस छाती को चीरना आवश्यक था जिसने द्रौपदी के केशों को छूने की धृष्टता की। इन सब का विनाश आवश्यक था, अन्यथा इनके किए गए कृत्यों को मानव अपना आदर्श बना लेता, जिससे एक शिष्ट समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हे माता, जिन पर आप शोक करती हो वो शोक के योग्य नहीं हैं। दोस्तों श्री कृष्ण के कहे ऐसे वाक्यों को सुनकर गांधारी क्रोध से तपने लगती है और कठोर वाणी में कहती है, हे माधव, मैं शिव भक्तिनी गांधारी अपने पतिव्रत धर्म से एकत्रित किए गए पुण्य शक्ति से तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह से कुरुवंश का विनाश हुआ है, उसी तरह से
पूरे यदुवंश का भी विनाश हो जाए। दोस्तों, जब गांधारी ने ऐसा कहा तो श्री कृष्ण बोले, हे माता, यह श्राप आपने मुझे नहीं बल्कि स्वयं को दिया है। आप अभी अपने 100 पुत्रों का पूर्णतः शोक मनाई भी नहीं है कि आपने अपने एक और पुत्र को श्राप दे दिया। हे माता, क्या आप मेरा शव देख पाएंगी? आपका श्राप हमें स्वीकार्य है, क्योंकि ना तो मेरी मृत्यु होती है और ना ही जन्म, ना ही मेरा इस शरीर से कोई प्रेम है। हे माता, आपका इस शरीर से प्रेम है और आपने श्राप देकर स्वयं को पुनः दुख सागर में डुबो दिया। दोस्तों, कृष्ण की यह बात सुनकर गांधारी को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और गांधारी ने कहा, हे गोविंद, कुरुवंश को नहीं बचा पाए मगर यदुवंश को ही बचा लो। हे माधव, मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ। अब मैं अपने और पुत्रों के शव नहीं देखना चाहती। गांधारी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं, हे माते, मैं ना तो कुरुवंशियों के कर्म पर अपना प्रभाव जमाया और ना ही यदुवंशियों के कर्म क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करूँगा। यदुवंशी भी अपने कर्म का भुगतान करेंगे जैसे कि कुरुवंशियों ने किया। हे माता, मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।